गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम व्याकरण में समास पढ़ेंगे। समास पढ़ने के पहले संधि का सामान्य ज्ञान आवश्यक होता है। बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जैसे छोटा वर्ण और छोटा वर्ण मिलाकर दीर्घ वर्ण होता है। बड़ा वर्ण और बड़ा वर्ण मिलाकर भी दीर्घ वर्ण होता है। बड़ा वर्ण और छोटा वर्ण मिलकर दीर्घ वर्ण बनता है और छोटा और बड़ा वर्ण मिलकर भी दीर्घ वर्ण होता है। इस प्रकार वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं, जहां पर शब्दों को संक्षिप्त में लिखा जाता है, यानी संक्षिप्त को भी हम समास कहते हैं। शब्दों को संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन एक सामासिक पद है, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होता है प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन समास विग्रह हुआ और इसको जब हम संक्षेप में लिखते हैं तो ये प्रतिदिन होता है। ये प्रतिदिन एक सामासिक पद है। समास पढ़ने के पहले कारक और विभक्तियों का ज्ञान आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। क्रिया या जनकत्व कारकत्व, यानी क्रिया का जनक ही कारक कहलाता है। और हिंदी में 8 विभक्तियां और 8 कारक होते हैं, जबकि संस्कृत में 8 विभक्तियां और 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे च इत्याहु कारकाणि षट्। लेकिन हिंदी में 8 विभक्तियां और 8 कारक। तो सबसे पहले हम कारक और विभक्ति जानेंगे। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह ने होता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक होता है और इसका चिन्ह को होता है। जैसे वह घर जाता है या घर को जाता है, वह विद्यालय जाता है या विद्यालय को जाता है। यहाँ पर को साइलेंट होता है। तृतीया विभक्ति में करण कारक का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह से द्वारा होता है। जैसे वह कलम से लिखता है या कलम के द्वारा लिखता है, वह मुँह से बोलता है या मुँह के द्वारा बोलता है। तो करण कारक में से और द्वारा होता है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह के लिए होता है। जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, वह भिखारी के लिए दान देता है। तो यहाँ पर के लिए में संप्रदान कारक। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह से होता है। लेकिन पार्थक्य विश्लेष की स्थिति में, जहाँ पर कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है और उसका दोबारा संयोग नहीं होता, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वह छत से गिरता है, तो एक बार कोई चीज़ अलग होने के बाद उसका दोबारा संयोग नहीं होता, तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। षष्ठी विभक्ति में
संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह काके की होता है। जैसे दशरथ के पुत्र राम हैं और राम की पत्नी सीता हैं, तो यहाँ पर काके की का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह में पर होता है। जैसे नदी में मछलियाँ हैं और मेज पर पुस्तक रखी है, तो अधिकरण कारक में और पर का प्रयोग। संबोधन में संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह होता है अरे, वाह, ऐ। जैसे अरे कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुहावना मौसम है, तो संबोधन कारक में अरे, भो, वाह इत्यादि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में 8 विभक्तियां और 8 कारक और उनके ये चिन्ह होते हैं। ये वीडियो केवल आपको सुनना है और इसे लिखना नहीं है। इसका नोट्स जो है हम आपको बाद में भेजेंगे।